हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। हमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, और वो ट्रायंगल क्या है, ABC। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल पे हमारे B पे क्या है, एक राइट एंगल है, यानी कि B पॉइंट पे हमारा एक राइट एंगल है। और फिर हमें बोला है कि AB कितना है, 24 सेंटीमीटर। इस वाले की बात हो रही है, तो AB है 24 सेंटीमीटर और हमारे पास BC यानी कि ये वाली साइड दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले ये देखो कि आपके पास मान लो ये दो ट्रायंगल्स हैं, हाँ। और अगर मैं अभी आपके सामने बात करूँ कि आप साइन A निकाल के बताओ, और यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि आप साइन C निकाल के बताओ, तो आपके हिसाब से जो है यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज सब सेम होने वाले हैं? अगर आपका आंसर है नहीं तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि देखो साइन A की बात होगी यानी कि आपके इस एंगल की बात हो रही है, अगर साइन C की यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। और मैंने आपको ये बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। भले ही आपको ये लग रहा हो कि ये नीचे है तो यानी कि ये बेस होना चाहिए, नहीं। जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी होती है परपेंडिकुलर, और आपकी 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली होती है आपकी हाइपोटेन्यूज, और जिसके ऊपर दोनों ही एंगल आ जाते हैं वो होता है आपका बेस। यानी कि अगर इस लाइन के ऊपर आपके दोनों एंगल आ रहे हैं तो ये आपका बेस हो गया, इसके सामने वाली आपकी परपेंडिकुलर होगी, और एक साइड जो बच गई ऑब्वियसली वो क्या होगी, आपकी हाइपोटेन्यूस होगी। और आपने पढ़ रखा है कि आपकी एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। जिस चीज़ का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता रही हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो यहाँ पे भी आप समझ लेते हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, आपने पढ़ रखा है एक पाइथागोरस थ्योरम, उसके अंदर क्या होता है, हम उसको यहाँ पे कब यूज़ करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे आपको मान लो क्या यहाँ पे आपको दे ही ऐसा रखा है कि दो साइड दे रखी है, एक साइड दे ही नहीं रखी, तो आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की बात करूँ तो वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करती हूँ तो वहाँ पे आपको साइन A निकालने के लिए बोला है। साइन A यानी कि सबसे पहले हमें लिखना होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ताकि हमारी कोई भी यहाँ पे गलती ना हो। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, हाँ। अब देखो, हमें साइन निकालने के लिए बोल, साइन यानी कि P/H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हमारा P/H। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका, मैंने बताया था आपकी साइन A यानी कि इस वाले की बात हो रही है, तो ये होगी आपकी परपेंडिकुलर, ये होगी आपकी परपेंडिकुलर, और ये होगी आपकी हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया आपका यहाँ पे बेस। अब सिंपल वैल्यू ही तो पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करेंगे। P क्या है आपका 7 अपॉन में बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज तो आपको निकालनी पड़ेगी, तो H का स्क्वायर इक्वल्स टू B क्या है आपका, B यानी कि बेस जो कि आपका 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या 24 का स्क्वायर होता है आपका 576 प्लस में 7 का स्क्वायर संजा क्या होता है 49 ही तो होता है यहाँ पे H स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ तो 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 625, और H की वैल्यू यहाँ पे देखो स्क्वायर होता है, तो उस साइड जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड क्या लगता है आपका रूट लगता है, तो उधर हो गया आपका रूट में 625। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, आपका 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 25, हाइपोटेन्यूज क्या थी, AC थी, यानी कि AC की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 25। तो अब मैं यहाँ पे पुट कर लेती हूँ 25, और यही आपका हो गया साइन A की वैल्यू। सिंपल है, बिल्कुल अच्छे से करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, इससे सिंपल आपको क्वेश्चन लगेंगे ही नहीं कोई भी। बस बिल्कुल जो आपने पिछली क्लास में 9th क्लास के अंदर पाइथागोरस थ्योरम सीखी थी वो है, और ये सब मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई रखी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर ही हमें क्या निकालना है, कोस A निकालना है।
कोस ए निकालना है। और मैंने क्या बताया था, अगर कोस ए ही दे रखा है तो आपकी बेस परपेंडिकुलर सारी चीज़ें यही रहेंगी। अगर यहाँ पे कोस बी दे रखा होता तो आपको चेंज करना पड़ता है एंगल, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस सारी चीज़ें आपके वहाँ पे चेंज हो जाती। तो कोस ए यानी कि ये वाला, तो वो होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बी अपॉन में एच। अब देखो बेस की वैल्यू क्या है, बेस है आपका 24 अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, अभी हमने निकाली थी, हाइपोटेनस कितनी थी हमारी 25। तो यही हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें साइन सी और कोस सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सेकंड पार्ट के अंदर हमें साइन सी की वैल्यू और कोस सी की वैल्यू। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर ए है यानी कि ए एंगल की बात हो रही है तो सारी चीज़ें सेम, लेकिन यहाँ पे सी एंगल की बात हो रही है, यानी कि हमें यहाँ पे अलग करना पड़ेगा हमारी साइड्स को। तो सबसे पहले ट्रायंगल को नीचे ले आते हैं, अरे ट्रायंगल को नीचे नहीं लेके आएंगे, खुद बना ही लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल, और ये हमारा ए बी सी, बी के ऊपर था राइट एंगल, और ये थी हमारी 25, और ये है हमारी 7, और ये हमने निकाली थी 20, अरे ये 24 थी ना, देखो ऊपर जाके देख के आते हैं, हाँ 24। ये वाली साइड आपकी कितनी थी, 24, ये थी आपकी 7, और ये हमने निकाली थी 25। अब एंगल सी की बात हो रही है, कौन से एंगल की, एंगल सी की बात हो रही है, इस वाले एंगल की। तो इसके सामने वाली आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जिसके अंदर दोनों एंगल आ रहे हैं वो आपका क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये मेरा बेस है, और जो साइड बच गई वो मेरी क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, और ये मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका परपेंडिकुलर। तो फटाफट से वैल्यू तो पुट करनी है आपको। अभी साइन सी की बात करें, अब दोबारा से लिख देते, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अगर ट्रिक से याद करते हो तो बिल्कुल चीज़ें सिंपल बन जाती है। अब साइन सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका, देखो 24 है, तो यहाँ पे 24 अपॉन में हाइपोटेनस आपकी 25, तो यही हो गया आपका साइन सी। अब कोस सी निकालना है, कोस सी, कोस यानी कि आपका बी बाई एच, तो यहाँ पे हम करेंगे बी बाई एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है 7 है, अपॉन में हाइपोटेनस क्या है 25 है। तो यही हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है ना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इन गिवन फिगर तो है ही नहीं, तो फिगर मैंने एक बारी लेके नहीं आई, मैं तो बना लेती हूँ मैं पहले यहाँ पे सेकंड। इस तरीके से आपके पास ये एक ट्रायंगल है, और ना बना लिया है। तो अब हमें बोला है कि इस गिवन फिगर के अंदर हमें फाइंड करना है tan p माइनस कोट r। देखो क्या दे रखा, हमें फाइंड आउट करना है tan p माइनस कोट r। देखो अब हमने पढ़ रखा है कि हमारा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब tan का उल्टा क्या होता है आपका, कोट होता है, तो कोट क्या हो गया, कोट की वैल्यू क्या हो गई, b बाई एच हो गई, b बाई पी हो गई, सॉरी b बाई पी हो गई। तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि 2/3 अगर मेरा tan है तो मेरा जो कोट है वो 3/2 हो जाएगा। बात तो सही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर ध्यान से देखूँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें एंगल का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल P की बात हो रही है, यहाँ पे एंगल R की बात हो रही है, तो इसी मेन चीज़ को हमें देखते हुए काम करना है। तो हमें यहाँ पे एंगल्स दूसरे लेने पड़ेंगे। अगर मैं एंगल P की बात करूँगी यानी कि ये वाला एंगल, तो आपकी ये वाली हो गई आपकी परपेंडिकुलर, और ये वाला हो गया आपका बेस, और ये जो साइड है ये वाली साइड ये हो गई आपकी हाइपोटेनस। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे अपनी जो है P की यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। अब देखो ये कैसे पता चलेगा कि दीदी हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि कोट क्या होता है, P बाई B होता है। हाइपोटेनस की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें P की ज़रूरत है। और लेकिन हाइपोटेनस दे रखी है, वो किस लिए दे रखी है, ताकि हम वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, अपना परपेंडिकुलर निकाल सकें। तो हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस देखो क्या है, पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है आपका पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस में
आपका परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर ही हमें यहाँ पे निकालनी है। तो पी आर की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है 13। तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू हमें बेस की वैल्यू दे रखी थी 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में हमारा क्यू आर का स्क्वायर, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये प्लस में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में, इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। अब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 25 इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। अब 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो क्यू आर की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये मैं यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है 10p, तो यानी कि बस वैल्यू पुट करेंगे, जो कि होता है हमारा p/b, और ये होता है हमारा कोट आर होता है हमारा b/p। तो परपेंडिकुलर कौन सा है अभी यहाँ पे इस केस के अंदर, क्यू आर अपॉन में बेस क्या है हमारा, यहाँ पे देखो बेस क्या है बी क्यू, बेस क्या है आपका यहाँ पे बी क्यू नहीं पी क्यू, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे माइनस इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अपना एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है हमारी एंगल आर की बात होगी। तो सिंपली सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू आर। कौन से वाले एंगल की बात हो रही है, एंगल आर की। तो ये हो गया हमारा एंगल, ये था हमारा 90 डिग्री का, ये हमने निकाला था जो कि था 5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन था 13 सेंटीमीटर, और ये भी हमें गिवन था 12 सेंटीमीटर। अब इसके सामने वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि ये वाली साइड हमारी हो गई परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हो गई हमारी बेस, और ये है हमारा हाइपोटेनस। यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे बताओ b/p, यानी कि बेस अपॉन में आपका परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या है, बेस क्या है आपका क्यू आर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा क्यू आर अपॉन में आपके यहाँ पे परपेंडिकुलर बताओ क्या है, परपेंडिकुलर है आपकी पी क्यू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू। अब देखना यहाँ पे ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएंगे तो अच्छे से देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि बोर्ड की सीट कैसी चेक होती है, आपकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। अब यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू देखो, इस वाली फिगर के अंदर देखना है आपको, कौन सी वाली फिगर, ये वाली फिगर को देखना है। तो यहाँ पे बताओ मेरे को आप कि क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 अपॉन में पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू है हमारी 12 सेंटीमीटर, 12 माइनस। अब क्यू आर की वैल्यू क्या है, इस वाली फिगर की बात करें हम, क्यू आर की वैल्यू है हमारी 5 सेंटीमीटर, और नीचे हमारे पी क्यू यानी कि ये वाली साइड, इसकी वैल्यू है हमारी 12 सेंटीमीटर। तो 5 अपॉन में 12, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 0। यही हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था कि 10p माइनस कोट आर हमारा किसके इक्वल है, वही हमें फाइंड आउट करना था, और वो हमने निकाल लिया कि वो 0 के इक्वल था। यही था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। बोला है इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4। देखो स्टार्टिंग में जो मैंने कुछ चीज़ ये नहीं बताया था, मैंने ये भी नहीं बताया था, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि हमारी यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या हो गई, p/b हो गई, हमारी यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, p/b हो जाएगी। और साइन किसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा आपका b/p। बेसिक चीज़ करा रही हूँ मैं आपको, इसे तो स्टार्टिंग में करानी चाहिए थी, पर मैंने सोचा था कि आपने इंट्रोडक्शन अगर नहीं देख रखा है तो इसलिए मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पे। तो देखो कोस क्या होता है, कोस क्या होता है हमारा b/h होता है, तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या होता है हमारा sec x होता है, तो वो क्या हो गया हमारा h/b हो गया। अब यहाँ पे एक होता है हमारा tan क्या होता है आपका बताओ, p/b होता है, तो tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, तो वो हो गया हमारा b/p। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास जैसे साइन की वैल्यू जो है 3/4 या फिर 4/5 कुछ भी दे रखी है, और मेरे को पता है कि साइन किसके इक्वल होता है बताओ, p/b के इक्वल होता है, तो 3/4 इक्वल्स टू p/b,
यानी कि पी की वैल्यू हो गई मेरी 3 और बी की वैल्यू हो गई 4। लेकिन देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी चीज़ रेशियो के अंदर दे रखी है और मैं उसे कन्वर्ट कर रही हूँ कि ये वैल्यू इतनी है और ये वैल्यू इतनी है, तो वहाँ पे मेरे को एक कांस्टेंट लगाना होता है। क्या करना होता है? कांस्टेंट लगाना होता है। वैसे तो ये कांस्टेंट लास्ट में जाके हमारा कैंसिल हो जाता है। जैसे हम p बाई बी करेंगे तो वहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा और हमारा लास्ट में p बाई बी ही आना है। लेकिन फिर भी हमें लगाना होता है, क्योंकि हम कभी भी रेशियो को अगर हम वहाँ पे हमारी किसी भी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करें कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो हमें वहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना होता है। के बी कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे k लगा रही हूँ तो आप इसकी जगह कोई और कांस्टेंट भी लगा सकते हो। तो ये होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4 और हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन किसके इक्वल होता है? p/h के इक्वल हो रहता है। यानी कि p की वैल्यू हो गई 3k, ये को हमेशा याद रखना है हमें। हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 4k। अब दो चीज़ों की हमें वैल्यू पता चल गई है यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर की और एक हाइपोटेनस की। आगे उसने पूछा है कैलकुलेट कोस ए और टेन ए। कोस ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एंगल कौन से की बात हो रही है? ए की ही बात हो रही है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कोस के केस में भी सेम रहेंगी, टेन के केस में भी सेम रहेगी और साइन के केस में तो ऑब्वियसली सेम रहेंगी। अगर यहाँ पे कोस बी की बात होती या फिर टेन सी की बात होती तो वहाँ पे हमें एंगल्स का चेंज करना पड़ता। अब यहाँ पे देखो 10 अगर मेरे को निकालना है तो वहाँ पे मेरे को बेस की वैल्यू भी पता होनी चाहिए और मेरे को कोस के अंदर भी बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ट्रायंगल बना के बता देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से वाली एंगल की बात हो रही है। क्योंकि देखो बेसिकली हमें यहाँ पे याद क्या रखना है। एक बार ट्रायंगल बना लेती हूँ मैं, फिर बताती हूँ आपको। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बना लिया हमने ABC। देखो यहाँ पे है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये है मेरी एंगल ए की बात हो रही है। इसके सामने वाली आपकी होगी परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी है हमारी? अब बेस की वैल्यू तो निकालनी है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरी 3, के भी लिख सकते हो। यहाँ पे तो वैल्यू निकालनी है तो के लिखो, ना लिखो सेम ही चीज़ है। वो तो डिवाइड में करोगी ना तभी पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, जैसे मैंने लगा ही देती हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हाइपोटेनस देखो, हाइपोटेनस क्या है आपकी? 4k है, तो ये होगी आपकी 4k। अब बेस निकालना है। ये मैंने क्यों बताया आपको कि मैं ट्रायंगल बना के क्यों बताया? वैसे तो आपको वहाँ पे भी पता चल गया था कि बेस निकालना है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, लेकिन फिर भी मैंने ये इसलिए बताया ताकि आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है, बस ये बोल दिया कि साइन ए, साइन सी या फिर साइन डी, कोई भी कुछ भी बोल दिया, तो आपको वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। अगर इसके अंदर गलती हो जाती है तो आपका आगे क्वेश्चन हो ही नहीं पाता है। इसलिए हर क्वेश्चन के अंदर आपको ये करके देखना है। वो अपने टेस्ट के अंदर, पेपर के अंदर करके देखो या ना करके देखो, लेकिन रिविज़न में हमेशा करके देखा करो। तो देखो अब यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस तो निकालना है, तो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर जो कि है 3k का स्क्वायर। वैसे देखना लास्ट में आएगा आपका, जैसे कोई भी वैल्यू आ गई 4k ही आएगा। यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। देखना लास्ट में क्या वैल्यू आएगी, ओनली k में ही आएगी, k स्क्वायर में नहीं आएगी, क्योंकि रूट लगेगा ना लास्ट में। अब होगा तो आपको पता चल जाएगा। अब हाइपोटेनस क्या है? 4k का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 4 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 16 ही तो होता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16k स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। तो यहाँ पे आ गया हमारा 9k स्क्वायर। अब इधर प्लस में तो इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, देन अपना अंडर रूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7k स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब b की वैल्यू निकालनी है तो उधर जाके हमारा अंडर रूट हो जाएगा, तो 7k स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर से तो हमारा k के ऊपर से रूट हटा है। किसके ऊपर से रूट हटा है? सिर्फ k के ऊपर से रूट हटा है, तो हमारा यहाँ पे रूट 7k आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो बेस की वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ पे बेस की वैल्यू आ गई रूट 7k। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे कोस ए की वैल्यू। तो कोस ए की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारी हो जाएगी यहाँ पे देखो b/h पर बेस क्या था आपका? रूट 7k डिवाइड में हाइपोटेनस क्या थी आपकी?
हाइपोटेनस है हमारी 4k, तो k से k कैंसल इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा √7/4। ये हो गया हमारा कोस a की वैल्यू, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, हमें दूसरा फाइंड आउट करना है tan a की वैल्यू। तो tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan a जो कि है आपका p/b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, 3k है, और बेस हमने निकाला था √7k। तो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3k अपॉन में बेस √7k, तो k से k कैंसिल आ जाएगा हमारा 3 अपॉन में √7। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पे। के अंदर बोला है गिवन 15 कोट a इक्वल्स टू 8। हमें बोला है कि जो हमारा 15 कोट a है वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो मैं यहाँ से साथ साथ करते चलते हैं, बाद में आगे देखेंगे कि क्या फाइंड आउट करना है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम जो ये चीज़ गिवन है इससे हम क्या निकाल सकते हैं, बाद में हम देखेंगे कि क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कोट a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8/15। अब यहाँ पे सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैं बार बार क्यों लिख रही हूँ, ताकि आपको लर्न हो जाए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब क्या है कि कोट किसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड के अंदर कि 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो हमारा कोट हो जाएगा यहाँ से b/p, तो ये हो गया b/p। तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशो को चेंज करते हैं तो कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे 8k, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15k। अब ये पता चल जाएगा, और इसके बाद हमें कोई भी चीज़ जो है ध्यान, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ है ही नहीं, सिंपल सी चीज़ है, वही करना है हमें। यहाँ पे बेस की वैल्यू पता चल गई, परपेंडिकुलर की पता चल गई, तो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। हाइपोटेनस मिल गई तो ये जो चीज़ें हमें निकालनी है तो ये तो मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना एक ट्रायंगल बना लूँगी और उसकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग कर लेते हैं हम ABC, और यहाँ पे हमें जो है एंगल कौन से की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस, और ये हो गया मेरा हाइपोटेनस। तो मेरे पास बेस की वैल्यू है 8k, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15k, और मैं हाइपोटेनस निकाल लेती हूँ। h का स्क्वायर इक्वल्स टू b² प्लस में p²। तो हाइपोटेनस तो निकालनी ही है, बेस का स्क्वायर यानी कि 8k का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर 15k का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या हो गया, सिंपल सी चीज़ है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो वही हमें सेम चीज़ ही तो करनी है, बस k लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर कितना होता है। सिंपल सी चीज़, अगर नहीं आता है तो स्क्वायर करके देख लेंगे, इसमें क्या है। तो 15 का स्क्वायर होता है आपका 225k स्क्वायर। अरे 16 तो 4 का होता है, तो यहाँ पे 8 का तो 64 हो गया, और h स्क्वायर। अब प्लस कर लेते हैं हम, प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 5, और 4 हमारा हो गया 9, तो यहाँ से आ गया 289k स्क्वायर। अब h की वैल्यू निकालनी है तो उधर लग जाएगा √289k स्क्वायर। अब स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, वो भी किसका, k का, लेकिन 289 आपका 17 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि ये भी यहाँ पे भी आपका रूट कैंसिल हो गया। देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे आपका होता 17k स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट होता, तो k स्क्वायर से k के ऊपर से रूट हटाए, यानी कि आपका यहाँ पे k आ गया। लेकिन 17 किसका स्क्वायर नहीं होता, किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अंडर रूट में 17k आ गया। और यहाँ पे जो आपका 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 17k आ जाएगा। ये आ गई आपकी हाइपोटेनस की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 17k। अब सिंपल हमें निकालना क्या है, साइन ए निकालना है। तो अब देखो मैं देख रही हूँ कि हमें निकालना क्या है। सबसे पहले जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें निकाल ली, अब हम निकालेंगे कि हमें क्या निकालना था, मतलब फाइनली क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो साइन है p अपॉन में h, परपेंडिकुलर क्या है 15k है, यहाँ से देख लो ना 15k अपॉन में हाइपोटेनस जो कि अभी निकाले 17k, तो 17k k से k कैंसिल, यहाँ पे आ गया 15 अपॉन में 17। साइन अब निकालना है आपको सेक a, देखो क्या निकालना है, सेक ए तो निकालना है, और सेक ए हमें पता है किसका उल्टा होता है, कोस का, और कोस क्या होता है, कोस होता है b/h, तो सेक क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा, उल्टा ही तो होता है। तो
तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 17 के, अपॉन में बेस क्या है हमारा 8 के, तो के से के कैंसिल, हमारा आ जाएगा 17 अपॉन में 8। अब देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर के नहीं लेते तो क्या हो जाता, चीज़ तो वही आनी है, आंसर तो वही आएगा। अगर मैं यहाँ पे के नहीं लेके चलती तो भी आंसर यही आता। मैं है ना जो है एक चीज़ बताऊँ, हमारे जो टेस्ट होते थे, हमारे जो एग्ज़ाम होते थे उसके अंदर मैं के नहीं लेके आते थे, कोई मार्क्स नहीं करते थे। लेकिन देखो अगर आपको अपना पेपर एक अलग ही तरीके से प्रेजेंट करना है, बिल्कुल हर चीज़ डिटेल डालते डालते हर चीज़ करके दिखानी है, तो आप वैसे कर सकते हो। जैसे मेरे को ये अजीब सा लगता था कि के ही क्यों लगाते, क्या ज़रूरी है, तो मैं नहीं लगाती थी। अगर आप नहीं लगा के आते हो क्वेश्चंस के अंदर, इन टाइप के क्वेश्चन, इस जैसे क्वेश्चंस के अंदर अगर आप नहीं लगा के आते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि लगा के आने से क्या होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है और टीचर को ये लगता है कि हाँ बच्चे को आता है, बच्चे को ये भी पता है कि अगर आप रेशो के अंदर दे रखा है तो आप जो वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करते हो तो एक कॉन्स्टेंट लगता है, ए लगा लो, बी लगा लो, कोई भी कॉन्स्टेंट लग जाता है जो कि बच्चे ने लगाया है। तो ऐसे आपकी जो है पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है। वैसे अगर मैं फिर से बोलती हूँ, अगर नहीं लगा के आते हो तो भी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होगी। अगर कन्फ्यूज़न होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है मत लगाना। अब चलते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। तो मैं यहाँ पे 5th क्वेश्चन करा देती हूँ। अब हमारा जो 5th क्वेश्चन है उसके अंदर बोला है गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन में 12। तो सेक थीटा सिंपल सी चीज़ है। अब बोल दिया कि आगे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, यानी कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक तो दे ही रखा है, कोसेक, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे निकालें। तो मैंने जो पिछली पे बताया था शायद, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन का उल्टा होता है कोट। तो मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है, जो कि किसका उल्टा होता है, कोस का। तो यहाँ पे अगर मेरी सेक थीटा की वैल्यू 13 अपॉन में 12 दे रखी है तो सिंपल सी चीज़ है, मेरी यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन में 13, है ना सिंपल। अब देखना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है ना आपकी इस क्लास के अंदर 10th क्लास के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे 11th क्लास के अंदर। बस वहाँ पे ना आपकी यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आपकी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर लगने ही नहीं वाले हैं, अगली एक्सरसाइज के अंदर लगने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या होता है 11th क्लास के अंदर क्या होगा, आपको इस तरीके से दे रखा होगा और बोल रखा होगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। तो वहाँ पे आप उस फॉर्मूला का यूज़ करते हो। लेकिन यहाँ पे अभी तक आपको पढ़ाया ही नहीं है कि आपके यहाँ पे ये सब जो है फॉर्मूला होते हैं, वो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका जो है P/B क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो आपको इससे करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है कि क्या कौन सी मैं जो है आपकी फॉर्मूला की बात कर रही हूँ, वो बस मैंने आपको जो है नॉलेज के लिए बताया कि किस तरीके से आगे क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। जितनी भी अब 10th के अंदर, 9th के अंदर, 8th के अंदर आइडेंटिटी आई है ना, सारी अच्छे से याद रखो, अच्छे से बेस बनाना है ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। अगर हम यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ते, हमने भी ऐसे ही किया था, हमने 9th के अंदर जो है साइंस जैसे केमिस्ट्री वगैरह होते हैं ना, ये एलिमेंट्स की याद रखना, ये सब अच्छे से याद कर लो। 11th 12th के अंदर ये सब याद करने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अच्छे से पढ़ना है। अगर पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर हमारी जो है इस चीज़ की बात करूँ, सेक थीटा दे रखा है मेरे को 13 अपॉन में 12, तो ये क्या होता है, कोस का उल्टा, यानी कि h/b हो गया। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दे रखी है मेरे को 13 और बेस की वैल्यू मेरे को दे रखी है 12। तो मैं ये सोच रही हूँ कि कॉन्स्टेंट लगा के बताऊँ कि नहीं बताऊँ, कॉन्स्टेंट लगा के कर लेते हैं या फिर बिना करे कर लें, कैसे भी कर लो वैसे तो कॉन्स्टेंट लगा ही लेते हैं, आंसर तो सेम ही आना है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा दिया है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे को हाइपोटेन्यूज और बेस की वैल्यू मिल गई है, और अगर मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा रही हूँ तो मेरे को वहाँ पे परपेंडिकुलर की भी वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर लगा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को निकालनी है मेरी परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 13k का स्क्वायर, और बेस क्या है, बेस है 12k का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ से 13 का स्क्वायर होता है 169 के स्क्वायर, प्लस में 12 का 144 के स्क्वायर, प्लस में
परपेंडिकुलर तो निकालने हैं, तो 169k² माइनस 144k² इक्वल्स टू p²। तो अब p² की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 25k²। अब p उधर जाके हमारा अंडर रूट लग जाएगा, अगर p² हटाना है तो √k²। अब यहाँ से p इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 5k, यानी कि परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू आ गई मेरी, यहाँ पे 5k आ गई। अब यहाँ से मैं अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकती हूँ। अब मेरे को यहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें वैल्यू मिल गई, तो इससे ज़्यादा आपको चाहिए क्या, तो यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, हमारी ये आ गई 5k। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सारी चीज़ें बस आपको सेक और कोस की वैल्यू पता चली है, तो यानी कि 4 फंक्शंस आपको और भी निकालने रहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कोस की बात करूँ, वैसे तो मैंने वहाँ पे आपको बता दिया है, इस तरीके से आप जो है अपनी 11th क्लास के अंदर करने वाले हो, सिंपल सीधा लिख के। लेकिन हमें यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफली करना है, या हर स्टेप को लेके, तो हर स्टेप को लेके करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सारी चीज़ें। तो कोस किसके इक्वल होता है, कोस होता है हमारा p/h के इक्वल। तो बेस कितना है, बेस है हमारा यहाँ पे 12k और हाइपोटेन्यूज है 13k, तो माइनस कैंसिल हो गया k से k, और यहाँ पे आ गया 12/13। तो यहाँ पे बताओ मेरे को क्या 12/13 नहीं आया था, आया था, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन हमें यहाँ पे ये करके दिखाना पड़ता है कि ये इसके p/b के इक्वल होता है, और यही फ़र्क है कि 11th में हमें ये p/b लिख के नहीं दिखाना पड़ता, बस सिंपल हमें वहाँ पे लिखना होता है कि सेक थीटा ये है तो कोस थीटा ये हो गया, साइन थीटा ये है तो कोसेक थीटा ये हो गया, बस। और अब हम निकाल लेते हैं अपनी, किसकी वैल्यू निकालें, टेन थीटा की निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, इसको नीचे ही लेके आ जाते हैं। अरे यहाँ पे तो अब देखो टेन थीटा की बात हो रही है, इनकी ये वाला वो होता है हमारा p/b। तो p/b की बात हो रही है, तो p/b परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 5k अपॉन में बेस क्या है, बेस है हमारा 12k, तो k से k कैंसिल, यहाँ से आ गया 5/12। अब निकाल लेते हैं कोट थीटा की वैल्यू। कोट थीटा इसी का उल्टा होता है, b/p हो गया, और वो हो गया 12k अपॉन में 5k, तो k से k कैंसिल, यहाँ से आ गया 12/5। अच्छे से लिख ही देते 5k, तो यहाँ से आ गया 12/5। अब यहाँ से हम एक और चीज़ साइन और कोसेक निकालना रह गया। तो साइन थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा देखो p/h होता है, तो p/h। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5k, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है मेरी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13k, तो k से k कैंसिल, यहाँ से आ गया मेरा 5/13। अब यहाँ से साइन का उल्टा एक और चीज, साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक होता है, और वो हो गया हमारा h/p। तो यहाँ पे 13k अपॉन में 5k, तो k से k, मैं ये 8 क्यों बना देती हूँ जल्दी में, तो यहाँ पे 5k, k से k कैंसिल, यहाँ से आ गया 13/5। यही आपको इसके अंदर निकाला था। अब देखो एक बारी चेक भी कर लेते हैं कि हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाले हैं या नहीं। देखो एक तो दे ही रखा था 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और आगे हम अपनी एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।